साथियों, आज तारीख है 11 सितंबर 2024। 11 सितंबर को हम मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लेकर के अपने भाषण के द्वारा पूरी दुनिया को मोहित कर लिया था। तो हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के संबंध में। और 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में पौधों को बचाने के लिए बिश्नोई समुदाय द्वारा दिए गए बलिदान के रूप में मनाया जा रहा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। इन दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद पर। उठो, जागो और जब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद की का यह वाक्य हमारे युवाओं को और हमारे जनमानस को बहुत प्रभावित किया। यद्यपि यह वाक्य कठोपनिषद का है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया और युवाओं के दिलों में राज किया। स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद आप रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और बचपन से ही आप बड़े मेधावी, स्मरण शक्ति के रूप में तो आप जानते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी और बहुत जल्दी से आप चीज पढ़ते थे, साहित्य को पढ़ते थे, किताबों को पढ़ते थे और आपको चीजें याद रहती थी और वर्षों तक याद रहती थी। इसके लिए भी आप जाने जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद अध्यात्म की ओर आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ गई और आप विवेकानंद का लाए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऐसा कहा जाता है कि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा शिकागो जाने का पूरा खर्च खाया गया। आपके द्वारा ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजा गया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों देकर के अमेरिका सहित पूरी दुनिया के मन को मोह लिया था। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग आपकी साहित्यिक कृतियां हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मठ की स्थापना वेल्लोर में और बहुत ही अल्प आयु में आपने बहुत ही लंबी आयु का काम करके 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को आपने इस लौकिक को छोड़ करके पारलौकिक गमन और असीम की यात्रा पर चले गए। लेकिन आपका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा याद किया जाता है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 सितंबर को हम याद करते हैं आपको शिकागो धर्म संसद में दिए गए भाषण के लिए। ठीक है। दूसरा मुद्दा है, आज है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। साथियों, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में एक समुदाय है, बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई समुदाय अपने वन्य प्रेम के लिए, वन्य प्राणियों की सुरक्षा और प्रेम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 11 सितंबर 1723 को जब इस गांव के खेजड़ी वृक्षों को काटा जा रहा था
तो इन वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समुदाय के लोगों ने खेजड़ी वृक्षों पर को पकड़ लिया, उसको काटने नहीं दिया और 363 लोग शहीद हो गए। उनकी इस शहीद को हम एक स्मृति के रूप में याद करते हैं। और 11 सितंबर 2013 से वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया, ताकि हम उन बिश्नोई समुदाय के उन लोगों को जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, उनको हम सम्मान दे सके, उनको हम श्रद्धांजलि दे सके। साथ ही वनों के प्रति हमारा प्रेम ही बढ़े, वन जागरूकता हो, वनों के संबंध में हम शैक्षणिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी वनों से जुड़ सके, वनों का संरक्षण कर सके। यदि हमने वनों को बचा लिया तो मानवता को बचा लेंगे। यही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का उद्देश्य है और यही संदेश है। जय हिंद, जय भारत।